80,000, ఏప్రిల్ 24లో 7,35,25,000, మే 24 7,44,10,000, జూన్ 24 7,51,55,000, జూలైలో 7,59,80,000 ఇవన్నీ కూడా వేయడం జరిగింది సార్. అయితే ఆగస్టు 2024 నుంచి పెండింగ్లో ఉంది. ఇప్పుడు టోకెన్ కూడా జనరేట్ చేయడం జరిగింది సార్. టోకెన్ నెంబర్ వచ్చేసి 2522874667 34 crores ఉన్నాయి సార్. తొందరలోనే రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. थैंक यू चेयरमैन सर. सर मेरा सवाल का सिर्फ आधा ही उन्होंने जवाब दिया है सर. मैंने पूछा था कि ऑनरोरियम इज़ बीइंग गिवन टू इमाम, मौलन्स, पास्टर्स, कदीम्स एंड ग्रंथीस. मैंने ये सवाल इसलिए किया साहब कि माइनॉरिटी का जो डिक्लेरेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया है इलेक्शंस में, उसमें इन सबको भी पेंशन देने का उन्होंने दावा किया था. इक़्तिदार में आते ही सबको पेंशन देंगे ऐसा उनका दावा था, इसीलिए मैंने उनको दिया है. लेकिन आधा ही जवाब दिया, या तो ये कहा भी नहीं है कि फिर पास्टर्स का, कदीम्स का, ग्रंथीस का सोच भी रहे नहीं सोच रहे, वो भी उन्होंने नहीं बताया सर. आई डिमांड दैट द गवर्नमेंट आंसर्स देम सर. एंड सेकेंड थिंग सर, in the minority declaration they have also claimed that they will create a separate minority sub plan, जिसको 10,000 करोड़ देके माइनॉरिटी सब प्लान क्रिएट करते बोल के उन्होंने दावा किया था. उसका क्या हुआ मैं पूछना चाहती हूँ साहब. उसके साथ साथ उन्होंने कहा माइनॉरिटी के जो बच्चियाँ हैं जिनके शादी के वास्ते 1,60,000 रुपये देते, उसके साथ साथ 1 तोला सोना भी देते बोल के बोले साहब. उसका क्या हुआ ज़रा बताना है. ये मेरी सवाल है लेव सर. काकपोते जैसे जिस तरीके से मिनिस्टर्स को आप समय दे रहे साहब, हमें भी देना इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मिनिस्टर्स भी आधा घंटा बात कर रहे हैं सब. तो थोड़ा हमें 5 मिनट तो आप दे दो. और इसमें एक ही रिक्वेस्ट है साहब, इसमें एक ही रिक्वेस्ट है. जिस तरीके से सर मेरा आई एम द प्राइमरी मेंबर सर 1 सेकेंड, आई एम द प्राइमरी मेंबर. तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सर, जो माइनॉरिटी बच्चों के वास्ते प्रॉमिस था, माइनॉरिटी खवातीनों के वास्ते प्रॉमिसेस है, माइनॉरिटी लड़कियों को जो शादी होने का उनका प्रॉमिस है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है सर, आज तक तारीख में आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक एक भी ऐसा मिनिस्ट्री नहीं था साहब जिसमें माइनॉरिटी के मिनिस्टर नहीं थे. इन्होंने कहा माइनॉरिटी के एक नहीं 2 मिनिस्टर बनाएंगे. हमारा रिक्वेस्ट ये है सर, हमारे काउंसिल से आमिर भाई है, उनको बना दीजिए या किसी और को भी बना दीजिए. लेकिन माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है तो ऐसा रहता साहब कि सर पे ताज नहीं है तेलंगाना पे, ऐसा लगता साहब. क्योंकि यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके हिसाब से माइनॉरिटी का मिनिस्टर तो होना ज़रूरी है सर. और लास्टली एक बात बोलना है सर, क्योंकि दूसरे मिनिस्टर साहब हमारे सरकार के बारे में बात करके चले गए, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी साहब, वो कह रहे थे कि 10 साल के आपके इसके बारे में नहीं साहब, एक ही मिनट उन्होंने कहा आपके बारे में बात करने में टाइम वेस्ट है. मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ साहब, 10 साल के केसीआर के हुकूमत के बारे में क्या बात हुआ, 10 महीने के रेवंत रेड्डी के हुकूमत के बारे में क्या बात हो रही है आज पब्लिक में, वो खुद सुन ले साहब. थैंक यू. जय तेलंगाना. अफेंडी जी ఒక్క నిమిషం అమ్మా. మంత్రి గారు ఒక్క నిమిషం. అఫెండి గారు. चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया, आपने ऑनरियम फॉर इमाम एंड मौज़म पर मुझे सप्लीमेंट्री में बात करने का मौका दिया. सब जिस तरह ऐवान असम्बली में 2016 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब और मौसूर नुमाइंदगी पर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब ने ऑनरियम को मंजूरी दी और जब से ये सिलसिला जारी हो सारी है. मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से डिमांड करूंगा साहब कि ऑनरियम में इजाफ़ा किया जाए और जो ताख़ीर हो रही है उसके ख़ात्मे के लिए हुकूमत ऑनरियम को ग्रीन चैनल में इसको इंक्लूड किया जाए, ताकि इससे जो है जो ताख़ीर हो रही है वो ताख़ीर ना हो. शुक्रिया. महमूद अली गाరు. चेयरमैन सर, ये जो इमाम और मौलाना हज़रात को जो हदिया दिया जाता है, साबिक़ा 50 साल से कांग्रेस हुकूमत नहीं दी, तेलुगु देशम भी नहीं दी अध्यक्षा. मगर जब लोग हमसे कहते थे मूवमेंट शुरू में 2001 से हम जब फिरते थे तेलंगाना मूवमेंट की, तो बहुत से इमाम और मौज़न हज़रात, ख़ास तौर से एक कारी मोहम्मद अली साहब जो ऑल इंडिया इमाम और मौज़न के सदर है,
वो भी आके गुजारिश करते थे कि साहब हमें 5,000 रुपये हदिया दिया जाए, कुछ भी हदिया दिया जाए, क्योंकि इमाम और मौजूद आज़ाद बहुत करीब है। जब हम कई बार जाकर हज हाउस पर धरना किए, मगर हम कहते थे कि एक बार तेलंगाना बनने दीजिए, आने वाला CM साहब KCR साहब जिस वक्त CM बनेंगे वो ज़रूर करेंगे। और CM साहब बनते ही 5,000 रुपये इमाम साहब को और 5,000 मौजूद साहब को हदिया दिए। मगर रेवंत रेड्डी साहब इलेक्शन में जब फिरे ना, तो हर चीज़ में जो डबल वायदे करे, लोगों से कहे कि हम इमाम साहब को 12,000 रुपये देंगे, मौजूद साहब को 10,000 रुपये देंगे, और बताए कि जो दरगाहों में मुतवल्ली है उन्हें भी हम 10,000 रुपये देने का वायदा किया। उसके साथ साथ जो चर्चों में पास्टर्स है उन्हें भी देने का वायदा किया, और गुरुद्वारों में ग्रंथी से उन्हें भी देने का वायदा किया। मैं हुकूमत बनकर 1 साल होगा, मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहबा से पूछना चाहता हूँ, ये इजाफा रकम नहीं की गई, ये जब वायदा किया गया तो उसे पूरा करना चाहिए। और 4-6 महीने से तो पैसे भी नहीं मिल रहे। बहुत इमाम और मौजूद हजरात और जो भी रिलीजियस लोग हैं वो बड़े तकलीफ में रहते हैं, लोगों से चंदे पे ज़िंदगी गुजरती है, मामूली उनका तनख्वाह रहती है और हुकूमत की तरफ से हदिया दिया जाता है। मेरी गुजारिश यही है कि रेवंत रेड्डी साहब ने जो वायदा किया उसे पूरा किया जाए। और जिस तरह मैं परसों भी 0 आवर्स में उठाया था कि एक वायदा किया गया था, रेवंत रेड्डी साहब ओपनली तकरीरों में वायदा करे थे कि हम 1 नहीं 2 नहीं 3 भी हुआ तो बनाएंगे मुस्लिम मिनिस्टर। मगर आज आप देख रहे हैं एक भी मुस्लिम मिनिस्टर 1 साल में नहीं है। मुसलमान जाएंगे तो जब कहाँ तक उधर जाएंगे? नहीं रहता आप ही है। अब जी हो KCR साहब जो है उनके साथ अगर किसी को बनाए तो वो बनाए। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द मुस्लिम मिनिस्टर बना जाए अली और खान साहब। इमाम और मौजूद आज़ाद को जो वायदा किया 10,000 12,000 का उसे दिया जाए। थैंक यू। I am happy to learn from the minister that the token has been approved and this thing will be issued. Sir, one more thing I just wanted to bring to this notice, just supplementary to this. There are 2 big mosques, sir, in Hyderabad. One is Makkah Masjid, the other one is Public Garden Mosque here only, sir. And the government used to give salaries, sir. And those people, there are only 29 employees there in this Makkah Masjid and Royal Mosque. They were in endowment department. Now they have been moved to minority department, sir. Their salary is not being enhanced, sir. So there was a High Court order also. From 2014 to between 2014 and 2024, 2 times the Chief Minister promised that they will be given at par salary with the others, like the government employees. That has not been regularized, sir. So I request the government to, on your behalf. Honorable Minister. Thank you, sir. అధ్యక్ష, సభ్యులు లేవనెత్తినటువంటి ప్రశ్నలకు మా మేనిఫెస్టోకి సంబంధించినవి కూడా ఉన్నాయి. తప్పకుండా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మాకు టైం ఉంది. తప్పకుండా మరి వాళ్ళకి సంబంధించిన హానరోరియం పెంచేదానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. మరి మొహమ్మద్ అలీ గారు అన్నట్టుగా మరి కవిత గారు అన్నట్టుగా మినిస్టర్స్కు అది మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి విషయం. తప్పకుండా మరి మైనార్టీలకు కూడా అవకాశం, మంత్రులుగా అవకాశం కల్పిస్తారని తెలియజేస్తూ ఈ హానరోరియం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో